चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती का हम लोग सिलेबस जो कवर कर रहे हैं उसमें है बैठक व्यवस्था। ठीक है, ये आपका सिलेबस में है, कहाँ पर है मैं बताता हूँ। उसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। तो अभी ये देखिए 10वां नंबर का आप रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है पहेली, उसको पजल कहते हैं। पजल में यहाँ पे लिखा हुआ है बैठने की व्यवस्था, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट। ये सभी पजल का ही भाग है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है बैठने की व्यवस्था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहेली में ये एक टॉपिक का नाम है और इस पे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहेली के प्रश्न को करने से पहले या बैठक व्यवस्था के प्रश्न को करने से पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए। मान लीजिए आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, किसी भी दिशा में, दिशा और दूरी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बायां किधर होता है और दायां किधर होता है, बस इसी का खेल होता है पूरे इस टॉपिक पर। तो बायां को बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है, ये इधर होगा। और दाएं को बोलते हैं राइट, इधर होगा। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, दिशा क्लियर है। जी सर। जी सर। ठीक है, मान लीजिए आपका मुंह पूरे की तरफ है, तो आपका बायां किधर होगा, ऊपर होगा। ठीक है, या मतलब लेफ्ट होगा और नीचे क्या होगा, राइट होगा, दायां होगा। ठीक है, बस अगर आपको ये पता रहेगा तो ही आप इस टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, क्या होता है इसमें, जब किन्हीं व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को किसी निश्चित परिस्थिति अथवा प्रक्रिया के अनुसार बैठाया जाता है तो उसे बैठक व्यवस्था कहा जाता है। बैठक व्यवस्था जनरली होती है, मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। पहले पंक्ति बैठक व्यवस्था, मतलब कि किसी एक पंक्ति में, मतलब लाइन से कुछ लोगों को बैठा दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा होता है वृत्ताकार बैठक व्यवस्था, आपको कहा जाए कि एक गोले पे बैठे हुए हैं, उनका मुंह केंद्र की ओर है, मतलब कि अंदर की ओर है, या ऐसा भी हो सकता है उनका मुंह बाहर की ओर है। इसको कहते हैं हम लोग वृत्ताकार बैठक व्यवस्था। और तीसरी बैठक की व्यवस्था होती है वर्गाकार या आयताकार बैठक की व्यवस्था होती है। जैसे मान लीजिए आप लोग कैरम का बोर्ड है यहाँ पे, जान रहे हैं तो कैरम खेल रहे हैं, तो आप लोग किस व्यवस्था में बैठेंगे, वृत्ताकार बैठेंगे या आयताकार व्यवस्था में आप लोग को बैठना पड़ेगा। जनरली यही तीन प्रकार की बैठक व्यवस्था होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके लिए प्रश्न हम लोग करेंगे, लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, ये यहाँ पे ध्यान देंगे। बैठक व्यवस्था के अंतर्गत जिस व्यक्ति के साथ के शब्द आता है या से शब्द आता है उस व्यक्ति को पहले लिखा जाता है। अभी हम प्रश्न करेंगे तो समझ जाएंगे कि महत्वपूर्ण लाइन ये है। ठीक है, महत्वपूर्ण लाइन कौन सी है, ये वाली है। मैं बार बार माइक म्यूट कर रहा हूँ और कोई बार बार माइक ऑन कर लेता है। ठीक है, जब डाउट होगा, आप लोग लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, किसी घर में टीवी चल रही है, किसी घर में कुछ हो रहा है, तो आप लोग जब डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना। देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यदि बैठक व्यवस्था में पंक्ति हो, ठीक है, ये वाली जैसे मैं पहला वाला बताया आपको, पंक्तियां बैठा रहे हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि मुंह आप लोग उत्तर की ओर रख करके उसको बैठाएं। मतलब कि अगर उससे फायदा क्या होता है, अगर आपका उत्तर की ओर किसी व्यक्ति को मुंह करके बैठाते हैं तो इस व्यवस्था में व्यक्ति का जो दायां होगा या बायां होगा वो हमारे और दाएं बाएं के समान रहेगा, तो हमको क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे हम लोग उत्तर की तरफ मुंह करके किसी व्यक्ति को बैठाए तो जो हमारा बायां होगा वो उस व्यक्ति का भी बायां होगा, और जो हमारा दायां होगा वह उस व्यक्ति का भी राइट या लेफ्ट होगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को। जी सर। हाँ, जी सर। ओके यस आगे। सर। जब मैं पूछूंगा आप लोग माइक ऑन करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग स्वयं से माइक ऑफ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये एक उदाहरण मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए। और इसको क्या होता है, प्रश्न आपको इसी प्रकार से लिखा हुआ एग्जाम में आता है और हर प्रश्न का इसमें एक डायग्राम बनता है और आपको प्रश्न पढ़ के स्वयं डायग्राम बनाना है। ठीक है, और बताता हूँ कि सबसे पहले इसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, मतलब कि कैसे शुरुआत करना है। देखेंगे छह लड़के एक वृत्त बना करके इस प्रकार बैठे हैं कि इनका मुंह केंद्र की ओर है। ये लाइन पढ़ने के साथ ही आप लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, और उसमें छह बिंदी लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि छह लड़के हैं, कोई मिस ना हो जाए। और बिंदी लगाते समय ध्यान करेंगे कि बिंदी एक दूसरे के सामने सामने ही लगाने का प्रयास करें, कौन किसके सामने मुंह करके बैठा हुआ तभी समझ में आता है। एक ये तो कितना हुआ है, दो बिंदी हो गया है। ठीक है, तीन मान लीजिए यहाँ लगाते हैं तो इसके सामने वाला हमारा तीन ये रहेगा। अगर मैं चार यहाँ पे लगाता हूँ तो ये यहाँ पे होगा, कितने हो गए हमारे, तीन 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 छह हो गए। ठीक है, इसके विपरीत में कौन है, ये वाला रहेगा। ठीक है, और एक दूसरे के सब विपरीत भी आप लोग को पता होना चाहिए, पूछ देगा। अब आप कुछ भी तरीके से आप लोगों को बैठाने का प्रयास करिए, सेंटेंस पढ़ पढ़ के देखिए।
सबसे पहले काम आपको यही करना है जो मैंने किया, गोला बनाना है और उस पर बिंदी लगाना है। ठीक है, देखिए राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर, लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। कहीं पर भी राजीव को बैठा सकते हैं। राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर, मान लीजिए कुछ भी आप मान सकते हैं किसी बिंदु को। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ राजीव बैठा है, तो यहाँ पे राजीव को बैठा देता हूँ। ठीक है, मोहन के दाईं ओर, तो मोहन कहाँ होगा? मोहन यहाँ पर होना पड़ेगा इसको, मोहन को। तो मोहन का देखो इधर बायां होगा मोहन का, ठीक है, और ये मोहन का दायां होगा, तो राजीव मोहन के दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर बैठा है। लेकिन वह मतलब कि राजीव विजय के बाईं ओर नहीं है। तो अगर यहाँ पे विजय नहीं हो सकता तो विजय ये तीनों में से कहीं भी हो सकता है। तो आप मान लीजिए कि विजय यहाँ पर है, अभी हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर विजय क्यों नहीं बैठेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। आगे बात करते हैं। चंदर, एक व्यक्ति है चंदर, बैठा है बाबू और विजय के बीच में। तो विजय यहाँ नहीं बैठेगा, बाकी दो जन यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो चंदर बैठा है बाबू और विजय के बीच में, तो यहाँ पे तो राजीव है। चंदर कहाँ बैठेगा? चंदर यहाँ पे बैठ सकता है, बैठा के देख लेते हैं। और बाबू यहाँ बैठ सकता है हमारा। ठीक है, देखो चंदर बैठा है बाबू और विजय के बीच में, ये बाबू है और ये विजय है, बीच में हम लोगों ने चंदर को बैठा दिया है। अजय बैठा है विजय के बाईं ओर। तो विजय का देखो, विजय का मुख किस ओर है? सभी का मुख किस ओर है? केंद्र की ओर रहेगा, आप ध्यान देंगे आप लोग, है ना। सभी का मुख किधर है? केंद्र की ओर रहेगा। तो विजय के बाईं ओर, विजय का नीचे की तरफ मुंडी की है, तो उसका बायां किधर होगा? बायां इधर होगा विजय का। यहाँ पे कौन बैठा रहेगा? अजय। ठीक है, क्या बैठा है? अजय बैठा है विजय के बाईं ओर। तो बताएं कि मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है? बताइए, बाबू सर। बाईं ओर कौन बाबू बाबू का बाबू बेटा है। बाबू। कौन बैठा है? बाबू। बाबू बैठा है सर। बाबू बैठ। वेरी गुड, बाबू बैठा है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, एक बार ऐसे लिखने के बाद ये सारी कंडीशन पे एक बार और पढ़ के चेक कर लेना है आप लोग को कि ये सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। एक बार रेड पेन पे ध्यान देंगे। राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर, ये राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर लिखा है, मतलब बायां इधर है तो दायां इधर होगा, पहला कंडीशन सही है। लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं बैठा है। तो विजय का ठीक बायां कौन सा है? अजय है। ठीक है, ठीक बायां नहीं बैठा, ठीक मतलब कि जस्ट उसके बाजू पे होना। ठीक है, जो ठीक शब्द होता है कि जस्ट उसके बाजू पे होना। चंदर बैठा है बाबू और विजय के बीच में, चंदर कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, ये विजय और बाबू के बीच में बैठा है। ये भी हमारा कंडीशन सही हो गया है, ओके हो गया है। अजय बैठा है विजय के बाईं ओर, अजय ये बैठा है और ये विजय बैठा है, ये उसके बाईं ओर है, क्योंकि इसका मुंह नीचे की ओर है, मुंह से बायां और दायां समझ में आता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर बाबू है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को पढ़ना है और स्वयं से इसको बैठाना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे। अब आ गई है पंक्ति की व्यवस्था। ठीक है, कैसे लाइन पे बैठाना है। पांच लड़के एक पंक्ति पर बैठे हुए हैं, तो जब भी बताया मैं इस प्रकार से आएगा तो पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और उस पे पांच बिंदु लगा देना है, पहला और दूसरा बिंदु लग चुके हैं, लाइन के कोने कोने में होंगे। ठीक, पांच बिंदु और तीन बिंदु और लगाना है, थोड़ा दूर दूर पे लगा देंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक बार में पढ़ने से नहीं बैठ पाते हैं, तो दूसरा बार पढ़ के उनका अरेंजमेंट भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, पांच लड़के एक पंक्ति पर बैठे हुए हैं, मैंने पांच तो डॉट लगा लिए हैं पंक्ति पर। ठीक है, और अगर मुंह नहीं दिया है उन लोगों का किस ओर है, तो हमेशा मुंह मेरा उत्तर की ओर ही मैं रख करके बनाऊंगा। ठीक है, देखो ए, ऐसे लिख देता हूँ, ए बी के दाई है। ठीक है, ई बी के बाएं हैं परंतु सी के दाएं हैं। यदि ए डी के बाएं हैं तो बीच में कौन बैठा हुआ है? आप लोग बनाने का प्रयास करिए खुद से एक बार। मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, आप लोग को समय दे रहा हूँ। आप लोग कोशिश करिए कि खुद से बने आपसे एक प्रश्न, बायां और दायां पता रहेगा तो बना लेंगे। कुछ भी कहीं पर भी लिख सकते हैं आप। ए बी के दाएं हैं, पहला लाइन को पकड़िए, ए जो है वो बी के दाएं है।
तो कहीं पर भी आप बी लिख सकते हैं, जहां भी आपको इच्छा लगे, मान लीजिए बी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, ए जो है बी के दाएं है, तो बी के दाएं है, ए यहाँ पे हो जाएगा, पहला कंडीशन है, ए जो है बी के दाएं है। दूसरा कंडीशन है, दूसरा लाइन पढ़िए, ई जो है, ई के बी दाएं है। है सर, बी बीच में बैठा है। देखते हैं, फिर गलत हो जाएगा तो मिटा लेंगे इसको, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। कहीं भी ले सकते, ई बी के बाएं है, तो बी के बाएं में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, परंतु सी के दाएं है। ई जो है ना, परंतु सी के दाएं है, तो सी तो यहाँ पे हमारा कंडीशन है ही नहीं, तो हम लोग इधर थोड़ा खसकाना पड़ेगा इसको, समझ रहे हैं। एक बार खसका के देखते हैं, जैसे मैडम ने बताया बी उनका बीच में आ रहा है, हम लोग भी लेके देखते हैं बी को बीच में, देखेंगे, फिर से देखते हैं। ए बी के दाएं है, तो ए जो है वो बी के दाएं में, ये बी का दायां इधर है, ठीक है, ये क्या है, दाएं, पहला कंडीशन हो गया। ई बी के बाएं है, ई है वो बी के ये बाएं है, परंतु सी के दाएं है, जो ई है वो सी के क्या है, दाएं है, ये दाएं है। यहां तक हो चुका है। यदि ए डी के बाएं है, ये जो ए है वो डी के बाएं है, ए डी के बाएं है, बिल्कुल सही बैठ गया है, बिल्कुल सही बताया मैडम ने। तो बीच में कौन बैठा हुआ है, बताइए अब बीच में कौन बैठा हुआ है। बी बैठा है सर। बी, बी बैठा है। ठीक है, बी ये बैठा है। आपका आंसर है, क्योंकि बीच में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको बैठक व्यवस्था के प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। वृत्ताकार आएगा, लाइन वाला आएगा, ठीक है, बहुत प्रकार के आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर है। यस सर। सर ये तो ओरली भी बन रहा था सर। जी बताइए, क्या बोला, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोले क्या आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए, बनाइए, सेम क्वेश्चन है जैसा आप लोगों ने अभी ऊपर में बनाया, बिल्कुल वैसा ही है। किसी पैनल पे, ठीक है, नामिका छोड़ दो, हिंदी में बहुत कठिन है। किसी पैनल पे 5 सदस्य हैं, एक पंक्ति पर बैठे हैं, ऊपर में भी 5 सदस्य हैं और यहाँ भी 5 सदस्य हैं। तो 5 तो आप गिनती बता लीजिए, लाइन खींच के 2 हो गया है, यहाँ पे 3, यहाँ पे बैठाएंगे 4 और यहाँ पे बैठाएंगे 5वां। यदि ए बी के बाएं है लेकिन सी के दाएं बैठा हो, और डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं बैठा हो, उस सदस्य का पता लगाएं जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। पता लगाइए आप सभी लोग। ए बी के बाएं हैं, ए बी के बाएं लेकिन सी के दाएं। ये पहला लाइन क्या बोल रहा है, यदि ए जो है वो बी के बाएं लेकिन सी के दाएं बैठा हुआ है, ठीक है, और बी डी आएगा सर। बी के दाएं, बी आएगा। जो डी है वो बी के दाएं बी। बैठा है लेकिन ई के बाएं बैठा, तो मतलब ई यहाँ पे आना चाहिए। सभी को एक जी एक सर, पॉइंट बी खसका आएगा। देते हैं हम लोग, बी। सभी लगा देते हैं, एक एक पॉइंट खसका देते हैं। तो मैं लाइन को इधर से मिटा करके लाइन को इधर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक पॉइंट इधर बढ़ा लेते हैं, ये वाला। अभी सही हो रहा है, फिर से देखिए, बन गया है मेरे हिसाब से। मेरा भी पहले जी। जैसे गलत नहीं था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जी बिंदु सर बन गया। जी सर, इधर है। यही है सर। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट ये है, यदि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए बी के बाएं है, ए है बी के बाएं है, तो लेफ्ट है ये, ठीक है, बाएं मतलब लेफ्ट होता है, लेकिन सी के दाएं बैठा हुआ है, ये सी के क्या बैठा हुआ है, दाएं बैठा हुआ है ए, जो कि सी का राइट है। ठीक है, यहाँ तक पहला कंडीशन है, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होता है, डी बी के दाएं बैठा हुआ है, जो डी है ये बी के दाएं बैठा हुआ है, मतलब ये राइट बैठा हुआ है, सही बैठाए हम लोग। लेकिन ई के बाएं बैठा हुआ है, ई मतलब बाएं मतलब लेफ्ट होता है, ई के ये बाएं बैठा हुआ है, डी की ही बात हो रही है, मतलब ये लेफ्ट में बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बैठा हुआ है। उस तरह का पता लगा जो पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है, तो मध्य में फिर से कौन बैठा हुआ है, बी बैठा है सर। जी, बी। ये आंसर बी है। बैठा। ठीक है, बैठक व्यवस्था में प्रश्न इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, ए पी आर एक्स एस जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, उनमें एस तथा जेड के बीच में ये है, ठीक है, मतलब पंक्ति में बैठे, मतलब क्या करना पड़ेगा पहले बताओ, आप वैसे ही बना लो।
बीच में है और ए पी के सिरों पर है, ए बाईं ओर बैठा है, पी की दाईं ओर बैठा है। तो इस प्रकार से आप बना लो, पहले पॉइंट बना लो। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर? एक दो तीन चार पाँच छः व्यक्ति हैं, छः है ना। दो हो गया है, तीन चार पाँच, छः। एक पंक्ति बैठे, उनमें से एस तथा जेड बीच में है। यहाँ बीच कौन सा है इसका? एस और जेड यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, ए और पी सिरों पे बैठे हुए हैं, तो ए और पी आप सिरों पे ले सकते हैं, कोने कोने पे सिरों पर है। आर ए के बाईं ओर बैठा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर जो है ए के बाईं ओर बैठा है, मतलब जो आर है ए के बाईं ओर बैठा है। यहाँ अगर मैं सिरे में इसको ए को लूंगा तो ये मेरा गलत हो जाएगा। तो मुझे ए और पी को तो सिरे में रखना है, लेकिन सिरों में कैसे रखूंगा? इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पी रखना पड़ेगा और यहाँ पे ए रखना पड़ेगा। ठीक है, ए तथा पी सिरों पर बैठे हैं, तो मैंने कोने पे तो रखा है, सिरों मतलब कोने पर। ठीक है, आर जो है ए के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो यहाँ मेरे को बाईं ओर मतलब इसके बाएं बैठाना है आर को। ठीक है, तो ये लेफ्ट है, इसके बैठ गया यहाँ पे, तथा बैठा है। तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है? पी के दाईं ओर कौन बैठा है? कौन बच गया बताओ? एक्स 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 बचा हुआ एक्स है, एक्स बजी। बी एक्स एक्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स। हालांकि एस और जेड बीच में बैठे हैं, तो हो सकता है जेड यहाँ पे बैठा हो, एस यहाँ बैठा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमको एस और जेड की स्थिति बिल्कुल भी निर्धारित नहीं हो पा रही है, लेकिन बीच में ही बैठाना है आप लोग को। समझ में आया क्या प्रश्न? यस सर। जी सर। चलिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, समझ में आ रहा है तो इसको बनाइए। ये सिंपल है थोड़ा सा, क्यों? पहले पांच लोग थे, छह लोग थे, चार ही लोग। चार सहेलियां ताश खेल रही हैं। ताश कैसे खेलते हैं समझ लेना आप लोग। सीता मीना के दाएं बैठी हुई है और उमा गौरी के बाएं बैठी हुई है। निम्न जोड़ों में से कौन एक दूसरे के साथी थे? साथी लोग आमने सामने बैठते हैं कि आजू बाजू बैठते हैं? आमने सामने। आमने आमने सामने। सामने। ताश खेले नहीं तो आप लोग, है ना। ठीक है, तो ताश खेल लो, तो आमने सामने बनाने के लिए आप चाहो तो स्क्वायर बना सकते हो, या तो इस प्रकार का भी आप लोग बना सकते हो आमने सामने बैठाने के लिए। ठीक है, तीन टीम आमने सामने बैठती है, ठीक है, तो साथी साथी रहते हैं। सीता मीना के दाएं बैठी है। सीता जो है, कहीं भी आप बैठा सकते हो सीता को, गलत तो होगा एक बार। सीता जो है वो मीना के दाएं बैठी हुई है, मीना के दाएं। मीना का मुख किधर होगा? अंदर की ओर रहता है इन लोग का मुख। ठीक है, बनाए आप लोग और बनाइए। और उमा गौरी के बाएं बैठी। उमा जो है वो गौरी के बाएं बैठी है, तो गौरी कहाँ होगी? सीता जो है, तो उमा जो है वो गौरी के बाएं बैठी है, तो गौरी ऊपर में होगी, उसका मुख अंदर की ओर होगा, उमा यहाँ पर होगी। समझ में आ रहा है? जी सर। तो साथी साथी बताओ कौन कौन साथी? और मीना। मीना और उमा आएगा सर। उमा और उमा मीना। और मीना। नंबर है, मीना और गौरी साथी हैं क्या? नहीं है, मीना गौरी यार देखो, ये वाला ऑप्शन नंबर ही नहीं है, तो इधर इधर बैठे हो। ठीक है, मीना और सीता। मीना मीना, और उमा डी आएगा। मीना और उमा और सीता, उमा और सीता, उमा और मीना, उमा और मीना। ऑप्शन नंबर डी, यही लोग साथी हैं। और अगर देखा जाए तो गौरी और सीता भी साथी है, लेकिन गौरी और सीता दिखेगा ऑप्शन में नहीं दिख रहा। ठीक है, दिखेगा भी नहीं, क्यों? दो ऑप्शन ना, गौरी और सीता आपस में ये साथी है, मतलब पार्टनर है, और उमा और मीना आपस में पार्टनर है। अब चाहो तो आप लोग इसको ऐसा ट्रायंगल के फॉर्म में भी बना के देख सकते थे। ठीक है, डायग्राम अपने हिसाब से बनाना है, ऐसे करके बना सकते थे, ऐसे करके। और मैं जो एरो बाहर की ओर कर दिया, एरो का आप लोग अंदर की ओर करेंगे। एरो जनरली क्या होता है, ये
मुंह दिखाता है। अगर आप पीएससी का मेंस वगैरह देंगे वहां पर, तो एरो के हिसाब से आपके नंबर भी कट सकते हैं, ठीक है। एरो अंदर की ओर रखेंगे आप लोग। मीना की बेटी है, यह मीना है तो सीता। जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा, ठीक है। चलिए, अब अगला हम लोग वृत्ताकार भी ले लेते हैं एक दो क्वेश्चन को। ठीक है, वृत्ताकार स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। एक प्रश्न देखो, पांच मित्र ए बी सी डी तथा ई एक पार्क में वृत्त पे बैठे हुए हैं। इतना पढ़ने के बाद ही आप लोगों को काम कर लेना है। अब पांच मित्र हैं, ठीक है, तो सामने सामने में सबका नहीं मिलेगा ना। ये सामने में बन गए, दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ठीक है। पांच को यहाँ पे बैठा लो, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा गैप हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको आप पढ़ते जाओ और करते जाओ। एक का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, दिशा बता रहा है। ए जो है का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। और डी का मुंह इस ओर है, ई का मुंह इस ओर ठीक सामने है, और इसमें समान दूरी पर सी का मुंह की दिशा की ओर होगा। तो जब तक आपको ये नहीं बोलेगा वृत्ताकार पार्क में बैठे हैं, तो आप लोग हमेशा याद रखना ये सभी का मुंह किस ओर रहता है, केंद्र की ओर ही रहता है। बोले चाहे मत बोले, ये बात तो आप लोग याद रखना। अब दोस्त लोग बैठे हों तो एक दूसरी तरफ पीट करके थोड़ी बैठोगे आप लोग, है ना। आपस में बात करोगे तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, जब इसको अगर मैं बनाऊंगा तो एक बिंदी को यहाँ पे लेता हूँ, कहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पर। उससे होगा क्या, इसके बाद बनेगा एक का मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर है, तो यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ। इसका मुंह किधर होगा, ये ही दक्षिण पश्चिम। देखो इस प्रकार की दिशाएं होती हैं, आप लोग को पता होगा ना। ये आपका नॉर्थ है, पूर्व मतलब कि आएगा उत्तर फिर। है। और ये पूर्व है, मतलब कि ईस्ट है। ये साउथ है, मतलब कि दक्षिण है। और ये वेस्ट है, मतलब कि पश्चिम है। ये आपका दक्षिण पश्चिम। तो ए का मुंह इधर होगा, तो ए यहाँ पे बैठे रहेगा, ठीक है। दक्षिण की, डी का मुंह देखो, डी कहाँ बैठा हुआ, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कौन सा, ये है दक्षिण पूर्व। इसका मुंह, डी का मुंह इधर है। डी कहाँ पे बैठा होगा, डी ये वाला है, ठीक है। डी यहाँ पे बैठा है, इसका मुंह किधर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। बी और ई ऑप्शन डी आ गया ए सर और डी आंसर। के ठीक सामने बैठे हैं। ऑप्शन डी आ रहा है और सर। ई, ए और डी के ठीक सामने बैठे हैं, तो बी यहाँ पे बैठा है और ई यहाँ पे बैठा रहेगा। बी और ई, ए और डी के सामने बैठे हैं, ई यहाँ पे बैठा रहेगा, ठीक है। और सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है। सी सी डी और बी की समान दूरी पर है। तो डी और, हाँ सी डी और बी, तो सी यहाँ बैठेगा, जो बचा वही बैठेगा, और क्या, अब तो कुछ जगह ही नहीं है। सी का मुंह किस दिशा की ओर है, ठीक है। पूर्व। पश्चिम। पश्चिम है पूर्व ये। सर। पूर्व की तरफ, पूरब की पूर्व ओर की है ओर सर है। बी। पूर्व साइड है सर। हाँ, पूर्व की वो तरफ है। बैठा है पश्चिम दिशा में, ठीक है। बैठा जरूर यस सर। पश्चिम दिशा में है, लेकिन इसका मुंह जो है वो सभी पूर्व अलग दिशा। है, तो वो पूर्व की ओर है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, दायां बायां ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे करके जब प्रैक्टिस करेंगे आप किताब से, तो बुक पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। थोड़ा सा स्पीड भी बनाना है, ठीक है। और ये सब के रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग को लास्ट में सॉल्व करना है, जब आप मैथ्स और छोटा मोटा रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब इसको सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। छह प्राणी है, छह प्राणी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करे खड़े हैं। उसमें कौन कौन से, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, खरगोश के बीच में है, ठीक है। अब इसको बना लीजिए आप लोग अपने हिसाब से और आंसर बताइए। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बनाइए इसको। किरण, ध्रुव, मैडम, आपको आंसर बताना है ना। और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो फिर तैयार हो जाओ। बिल्ली जो है कुत्ता और खरगोश के बीच में है। कहीं भी आप लिख लो बिल्ली को, जहां आपकी इच्छा हो। किसके बीच में बैठाना है इसको, कुत्ता और खरगोश के बीच में।
मान बंदर लेते आएगा हैं सर। कुत्ता है और ऊपर खरगोश है। बंदर है सर। बंदर सर। बंदर। नजर आ रहा है आंसर है ना। हो सकता है खरगोश यहाँ भी हो सकता है, कुत्ता ऊपर भी हो सकता है। अभी हम लोग सिर्फ पहला बार बना रहे हैं, दूसरे बार में सही होता है कभी कभी। मुर्गी, तोता और बंदर के बीच में है, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है। तो मुर्गी यहाँ पे होगी, तोता और बंदर कहीं भी हो सकता है ना। तोता ऊपर मैं मान लेता हूँ, बंदर नीचे मान लेता हूँ, यहाँ बैठे हुए हैं, बीच में है। कुत्ता तोता के बाईं ओर है। जो कुत्ता है वो तोता के बाईं ओर है। तोता के बाईं ओर है मतलब मैंने गलत बैठा दिया है थोड़ा सा। तो हमको बिल्ली को बीच में करना है, तो हम लोग कुत्ता को ऊपर भी तो कर सकते हैं ना। कुत्ता को ऊपर कर सकते हैं और खरगोश को नीचे कर यस। सकते हैं। बीच में तो बिल्ली बैठाना है, तो ऐसा हो सकता है। क्यों ऐसा किया हम लोग? ये जो कंडीशन देख रहे हैं ना, कुत्ता जो है वो तोता के बाईं ओर है, तोता की ये बायां तरफ आ गया। क्यों? क्योंकि इसका मुंह अंदर की ओर है। खरगोश के बाईं ओर कौन है? बंदर है सर। वेरी गुड, बंदर। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा डिफरेंट होगा, इसमें कुछ और चीज पूछा होगा। इस प्रश्न को पढ़ते हैं और डायग्राम दिया गया है और ऑप्शन भी दिए गए हैं, सिर्फ आपको पढ़ के ही बता देना है। देखो ध्यान से पढ़ो। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई और जी एच दी गई आकृति के अनुसार बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। इनका मुंह किस तरफ है? बाहर की तरफ है। देखो एरो दिया हुआ है ना, एरो को ध्यान देना। ठीक है, जो सी जी बैठा है ना, जी पश्चिम बैठा, लेकिन इसका मुंह किस ओर होगा? पश्चिम की ओर होगा। ठीक है। और जो सी जो बैठा है पूर्व में, इसका मुंह किस ओर होगा? पूर्व की ओर ही होगा। ठीक है। यदि वे सब 3 स्थानों तक वामावर्त घूम जाते हैं तो वामावर्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? सर। एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी। एंटी क्लॉक है तो। समझना पड़ेगा। वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत। कितना स्थान घूमना है? 3 3 स्थान। घड़ी के विपरीत कैसे घूमता है? घड़ी हमारी ऐसे चलती है, हमको जाना कैसे है? ऐसे जाना है। सभी को 3 3 मतलब बी है, तो बी कहाँ से कहाँ? 1 2 और 3, बी यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, ई का मुंह पूर्व की ओर होगा, एच का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर होगा, या ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा। कौन सा सही है? ठीक है, प्रथम डी का मुंह पश्चिम की होगा। मैंने तो आंसर ही बता दिया आप लोग को, है ना। जी सर। इसको समझ में नहीं आया। देखेंगे एक बार फिर से। ये जो पूछा 3 स्थानों तक घूम जाए, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, ये वो बी को छोड़ दो, ये तो सही है स्टेटमेंट। क्या बोला? बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा। बी है ना एंटी क्लॉकवाइज, ये 1 स्थान हुआ, या ये 2 स्थान हुआ, ये 3 स्थान हुआ। तो जहाँ पे जी है ना, वहां पे आठ क्या बढ़ जाएगा? बी बैठ जाएगा, और सबका मुंह बाहर की ओर है, इसका मुंह भी बाहर की ओर होगा, तो मुंह कितना हो? पश्चिम की तरफ। ये सही आंसर है। देखो ई गलत कैसे होगा? ई का मुंह पूर्व की ओर होगा। ई कहाँ बैठा हुआ है आपका? ई यहाँ बैठा हुआ है। ये 1 स्थान, ये 2 स्थान, ये 3 स्थान घूमेगा, तो ई का मुंह कहाँ पे होगा? उत्तर पूर्व की ओर होगा, ना कि पूर्व की ओर। एच का मुंह उत्तर पश्चिम की दिशा में होगा। एच कहाँ बैठा हुआ? एच। एच को घुमाओगे 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, इसका मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा। और ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा। ए कहाँ बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है यहाँ पे। 1 स्थान, ये 2 स्थान और ये 3 स्थान, इसका क्या? दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह। ठीक है, तो आपका जो ए जो है वो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही है। समझ में आया ना सभी को? जी सर। चलिए, अभी जो थी ये क्रम व्यवस्था के प्रश्न थे, और आपको इसी प्रकार के प्रश्न करना है। अब आपके टॉपिक का नाम है पहेली परीक्षण, है ना। जो जो क्रम व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत है पहेली परीक्षण। तो ये टॉपिक आपको अलग से देना चाहिए था, वो नहीं दिया। लेकिन पहेली परीक्षण को समझो, ये मैं 3 प्रश्न में लेके आया हूँ, और इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं आपको पहेली परीक्षण में। ये आप लोग को एग्जाम में ही बनेंगे, पहले से प्रैक्टिस करके उतना नहीं बनेगा। पहला प्रश्न देखो, इसमें क्या बोला हुआ है?
श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये है कि एक बाड़े में कुछ मोर और हिरण हैं, उनके पैरों की गिनती इतनी होती है और सिर की गिनते हैं तो इतना होता है, तो बताओ हिरण कितने हैं? ठीक है, ये आपको बना लेना है। एक और प्रश्न बताता हूं मैं। एक चींटा है, चींटी का बड़ा भाई चींटा, ठीक है, 12 मीटर ऊंचे खंभे में चढ़ना शुरू करता है, प्रतिदिन 4 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर खसकता है, वापस आ जाता है, मतलब नीचे आ जाता है, तो वह कितने दिनों में शिखर पर चढ़ जाएगा? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, तीनों को बनाइए, नहीं बनेगा तो कल हमको बताइए। ठीक है, समझ जी में सर, आया जी सभी सर, को? ठीक है जी सर। सर। इसको बना लीजिएगा, जो ये मैथ्स में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वाला जो है मैथ्स में भी